विज्ञान का सामान्य परिचय। आप जीके साइंस स्टडी के महत्वपूर्ण ऑडियो को सुन रहे हैं। परीक्षा दृष्टि के महत्वपूर्ण प्रश्न। विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज आग का आविष्कार है। आग का आविष्कार विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज है। पूरा मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी? पूरा मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी? तो पूरा मानव के विकास को पहिए के आविष्कार ने गति दी। विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? वह किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान है? विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? वह किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान है? तो विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी और उसके जो विशेष योगदान था वो था पावर लूम व भाप इंजन का आविष्कार। पावर लूम व भाप इंजन का आविष्कार। आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है स्टीफेन विलियम हॉकिंस। स्टीफेन विलियम हॉकिंस। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ डार्क मैटर है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ डार्क मैटर है। अगला, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा बल है? प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो वह है नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल। अगले क्रम में विज्ञान क्या है? विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का ही हिंदी रूपांतरण है। विज्ञान शब्द जो है साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के साइंस्टिया से व्युत्पादित हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। साइंस्टिया का अर्थ होता है जानना। वास्तविक अनुभव, विज्ञान क्या होता है? वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान कहलाने के लिए ज्ञान का सुव्यवस्थित व सुसंगठित तथा क्रमबद्ध होना अनिवार्य है। जो विज्ञान की विषय वस्तु है वह बहुत विस्तृत है। विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी कुछ द्रव्य व ऊर्जा से संगठित व निर्मित है प्राकृतिक का ही भाग है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी द्रव्य व ऊर्जा से संगठित या निर्मित है प्राकृतिक का ही भाग है। इस तरह से विज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है और कोई भी विषय वस्तु इससे परे नहीं है। जैसे काल टाइम, अंतरिक्ष स्पेस, आकाशीय पिंड, नदी, समुद्र, पर्वत, हवा व संसार के समस्त जैविक एवं अजैविक घटक विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु है। अब प्रश्न उठता है, प्रकृति क्या है? ब्रह्मांड में जो भी कुछ स्वनिर्मित जैविक या अजैविक पदार्थ विद्यमान है प्राकृतिक का ही भाग है। अतः इन सभी को मिलाकर जो परिदृश्य प्राप्त होता है वह प्रकृति है। अगला प्रश्न होता है, ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्स। जो भी कुछ अस्तित्व में है, जो भी कुछ
अस्तित्व में है। अंतरिक्ष, तारे, ग्रह, सभी आकाशीय पिंड, जैविक अजैविक वस्तुएं सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड अनंत है। ब्रह्मांड अनंत है। अगला प्रश्न, द्रव्य मैटर क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है। द्रव्य मैटर क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, पत्थर, कागज, ऑक्सीजन, जल इत्यादि। अगला प्रश्न है ऊर्जा, एनर्जी क्या है? ऊर्जा कोई द्रव्य न होकर शक्ति का रूप या स्रोत होती है। ऊर्जा कोई द्रव्य न होकर शक्ति का रूप या स्रोत होती है, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता होती है। किसी कार्य को करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही स्थान घेरती है, परंतु इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत तथा ध्वनि आदि, ये सभी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। अगला प्रश्न है द्रव्य ऊर्जा में संबंध, रिलेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आइंस्टीन के पूर्व यह माना जाता था कि द्रव्य व ऊर्जा दोनों ही बिल्कुल स्वतंत्र राशियां हैं। आइंस्टीन के पूर्व यह माना जाता था कि द्रव्य व ऊर्जा दोनों ही बिल्कुल स्वतंत्र राशियां हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है तथा द्रव्य अविनाशी होता है, अर्थात इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। केवल इसका रूप या अवस्था परिवर्तन ही संभव है। परंतु जब आइंस्टीन ने इसका अध्ययन किए तो उन्होंने यह सिद्ध किया कि द्रव्य को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, द्रव्य को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने E=mc² सूत्र दिया, जिसमें E आपका ऊर्जा है, M द्रव्य का द्रव्यमान है, C प्रकाश की चाल है। इस सूत्र से हम गणना कर सकते हैं कि एक निश्चित द्रव्यमान के विनाश से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी या कितनी ऊर्जा को कितने द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ऊर्जा को हम द्रव्य में कैसे जैसे ऊष्मा है, ऊष्मा को हमको द्रव्य में परिवर्तित करना है, तो इनके सूत्र के अनुसार ऊष्मा है जो एक प्रकार की ऊर्जा है, उसे हम क्या करेंगे कि द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं।